मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं यूजी सेम 3 में पेपर 6 यूनिट 2 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों को मैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्नलिखित कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे परीक्षण को वैज्ञानिक परीक्षण कहा जा सके। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे पहला गुण या विशेषता यह है कि उसमें रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता का गुण होना आवश्यक है। एक विश्वसनीय परीक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा भिन्न भिन्न समयों में प्राप्त परिणामों में संगति तथा सहमति पाई जाती है। विश्वसनीय परीक्षण संगत होता है, स्थिर होता है। पोस्ट एंड ईगन महोदय ने विश्वसनीयता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विश्वसनीयता का अर्थ निर्णय की शुद्धता या अशुद्धता से नहीं है, बल्कि निर्णय की संगति से है, स्थिरता से है। सरल शब्दों में हम अगर कहना चाहें तो विश्वसनीयता का अर्थ जब किसी परीक्षण का व्यवहार अलग अलग समय में किया जाता है तो उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों में स्थिरता का होना विश्वसनीयता कहलाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दूसरी विशेषता है वैलिडिटी यानी वैधता। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की यह एक अनिवार्य शर्त है। वैधता का अर्थ जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है वह उद्देश्य उस परीक्षण से पूरा हो रहा है या नहीं। अतः किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उस हद तक वैध माना जाएगा जिस हद तक वह उस उद्देश्य को पूरा करता हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। बेंजामिन महोदय ने वैधता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उस विशेषता से है जिससे पता चलता है कि परीक्षण उस चीज को मापने में कहाँ तक सफल है जिसको मापने के लिए अपेक्षा की जाती है। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में वैधता कई प्रकार के होते हैं, जैसे घटक वैधता, समवर्ती वैधता, भविष्यवाणी वैधता आदि। इसी प्रकार से किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मानक का होना भी आवश्यक है। मानक का अर्थ वह संख्या, मूल्य या स्तर से है जो किसी समूह का प्रतिनिधि हो और जिसके आधार पर व्यक्तिगत निष्पादन या उपलब्धि की व्याख्या की जा सके। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कई प्रकार के नॉर्म्स का उपयोग किया जाता है, जैसे एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म, परसेंटाइल नॉर्म आदि। इन विशेषताओं के अलावा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का
या विशेषता भी होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि परीक्षण के निर्माण तथा प्राप्तांक के निर्धारण पर परीक्षक की व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव नहीं पड़ने से है। जो परीक्षण इन व्यक्तिगत कारकों से जिस हद तक मुक्त होता है, उस परीक्षण को उसी हद तक वस्तुनिष्ठ समझा जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यवहारिकता का विशेषता भी पाया जाता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण एक आवश्यक शर्त है। व्यवहारिकता का अर्थ यह है कि परीक्षण ऐसा हो जिसका व्यवहार कोई भी व्यक्ति निर्देशन इंस्ट्रक्शन के अनुसार परीक्षण पुस्तक टेस्ट बुकलेट की सहायता से कर सके। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मितव्ययता यानी इकोनॉमी की विशेषता भी होना आवश्यक है। मितव्ययता का अर्थ है कि परीक्षण कितना कम खर्चीला है और उसके व्यवहार करने में कितना कम समय लगता है। सामान्यतः जो परीक्षण कम खर्चीला होता है और जिसमें कम समय तथा श्रम लगता है, उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। इसके इन विशेषताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन की भी विशेषता होना आवश्यक है कि कोई भी परीक्षण किसी योग्यता या शील गुण के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच विभेद करने की क्षमता रखता हो कि कौन व्यक्ति वास्तव में उच्च या निम्न योग्यता वाला हो, कौन सा औसत योग्यता वाला है, इसका निर्धारण परीक्षण के द्वारा किया जा सके। इन विशेषताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यापकता का गुण यानी कम्प्रिहेंसिव का गुण भी आवश्यक है। व्यापकता का अर्थ यह है कि जिस योग्यता को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, वह उस योग्यता के सभी पक्षों को मापने में सफल है या नहीं। इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मनोवैज्ञानिकों ने उपयुक्त विशेषताओं की व्याख्या की है। थैंक यू।